एक्सरसाइज 4.1 एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें चेक करके बताना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। x माइनस 2 के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है x, और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी मेरे पास 2 है। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, a² मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह x और b की वैल्यू यहाँ पे 2 प्लस, और b² कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। उसके बाद गिवन क्या, प्लस का 1 इक्वल्स टू 2x माइनस का 3। नेक्स्ट स्टेप में x² 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 4, और यहाँ पे कितना x प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस का 1, और इसको हम LHS में लेके आएंगे, इनका साइन चेंज होगा तो माइनस का 2x और प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या आएगा, x², उसके बाद में माइनस का 4x और माइनस का 2x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 6x। उसके बाद यहाँ पे देखो 4 प्लस 1 5 और प्लस का 3 कितना 8, तो प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो क्या मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में है। इसको लिखेंगे इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में x को मल्टीप्लाई करूंगा इस ब्रैकेट से, तो x से x को मल्टीप्लाई करूंगा, x² 1 से मल्टीप्लाई होगा x प्लस का 8। इसके बाद यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से, तो x को मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 2 से। उसके बाद प्लस का 2 मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से, तो x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। LHS वाला पार्ट मेरे पास एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो x को मल्टीप्लाई करूंगा तो x² माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का 2x, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा x से तो 2x, और माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का 4। माइनस का 2x प्लस के 2x से कैंसिल आउट होगा। LHS वाला पार्ट एज इट इज आएगा, x² प्लस x प्लस का 8, और यहाँ पे कितना रह गया x² माइनस का 4। अब यहाँ पे देखो x² माइनस 4 को डायरेक्ट हम यहाँ से फॉर्मूले से भी ला सकते थे। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा, a प्लस b इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है a² माइनस b²। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी मेरे पास x, और b की वैल्यू आपके पास कितनी है 2। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ से कितना x का स्क्वायर माइनस b की जगह 2 का स्क्वायर, तो x² माइनस 4। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से करो या फिर इसको मल्टीप्लाई करके करो, दोनों से सेम ही आना। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम LHS में लेके जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो गए, x² प्लस का x प्लस का 8 और माइनस का x² प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से माइनस के x² से प्लस का x² कैंसिल होगा। यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास, एक तो x आ रहा है, उसके बाद प्लस का 8 और प्लस का 4, तो प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है x प्लस 12। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब x² होना चाहिए, x की डिग्री 2 होनी चाहिए। यहाँ पे x की डिग्री 1 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, या फिर इसको हम बोलेंगे रेखिक समीकरण। इसका मतलब ये सेकंड पार्ट है वो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 3 से, तो जब 2x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x² प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x इक्वल्स टू x² प्लस का 1। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ से 2x² प्लस का 3x, और RHS वालों को जब LHS में लाएंगे तो इनके साइन चेंज होंगे, तो माइनस का x² माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो प्लस का 2x² और माइनस का x², यहाँ से कितना आएगा x²। उसके बाद यहाँ पे गिवन है प्लस का 3x एंड माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब थर्ड वाला पार्ट क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया।
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में। फोर्थ पार्ट में x प्लस 2 का होल क्यूब गिवन है, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी मेरे पास x है और b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो a क्यूब की जगह क्या आएगा मेरे पास x क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। तो a की वैल्यू है x, तो x स्क्वायर, b की वैल्यू यहाँ पे 2 प्लस 3a की वैल्यू x और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और इक्वल्स टू में क्या गिवन है मेरे पास x क्यूब माइनस का 4। अब इसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे तो x क्यूब आएगा और 2 का क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ से देखो 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। 2 क्यूब को मैं लिखूंगा यहाँ पे 8 प्लस उसके बाद में 3x स्क्वायर और यहाँ पे 2 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 6 और x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 को 3x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12x। उसके बाद ये RHS वालों को जब मैं LHS में लाऊंगा तो इनके साइन चेंज होगा, तो माइनस का x क्यूब और प्लस का 4 इक्वल्स टू 0 आएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस के x क्यूब से प्लस का x क्यूब कैंसिल आउट होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या रह गया मेरे पास प्लस का 6x स्क्वायर, तो प्लस का 6x स्क्वायर, उसके बाद कितना है प्लस का 12x और यहाँ पे देखो 8 प्लस 4 कितना मेरे पास प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में 6 को यहाँ पे लेके आऊँगा तो 0/6 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे कितना रहेगा x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2। इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फोर्थ वाला पार्ट आपका क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट हो गया और ये इसका आंसर हो जाएगा।